हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, क्योंकि इससे मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकती हूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आगे चलकर वीडियोस आपको रेजोनेट होने लगेंगे, तो ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। उसके अलावा अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो रीडिंग्स अवेलेबल है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जैसे ही आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। और मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो करें। वहाँ पे अलग तरीके की रीडिंग्स होती है जो यहाँ पे शेयर नहीं होता, तो वहाँ पे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको अलग एक्स्ट्रा मैसेजेस मिल जाएंगी। और आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग बुक करना हो तो। मेरी चैनल की मेंबरशिप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, आप चेक कर सकते हो और चैनल के मेंबर बन सकते हो। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ, देखेंगे आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स और इस रिलेशनशिप की आउटकम। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो चलिए देखते हैं कैंसर की आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी कैंसर आपके लिए। 9 ऑफ कप्स है ओवरऑल एनर्जी आपकी। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ कप्स। आप दोनों की करंट सिचुएशन इस वक्त है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है टावर। आपकी इंटेंशन यहाँ पे है चैरियट। आपकी पर्सन की इंटेंशन है हाई प्रीस्टेस। फ्यूचर एक्शन है आपका मैजिशियन। आपके पर्सन की फ्यूचर एक्शन है 5 ऑफ कप्स। और आपकी आउटकम तो कैंसर यहाँ पे आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपकी जो विशेस है वो सारी पूरी हो रही है। आप बहुत खुश हो, इमोशनली एक अच्छे प्लेस में हो। तो 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे। और आपके पर्सन की एनर्जी है 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स भी एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन आपके साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं, आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं, या फिर आप दोनों ऑलरेडी ये सब कर रहे हो तो ये पर्सन काफ़ी खुश है, एन्जॉय कर रहे हैं अपना टाइम। तो आप दोनों के बीच की एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ काफ़ी पॉजिटिव है दोनों तरफ से। तो चलिए इसे क्लैरिफाई करते हैं। ये 9 ऑफ कप्स क्या है? टेम्परेंस। और आपके पर्सन की एनर्जी में 3 ऑफ कप्स क्या है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो टेम्परेंस एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे 9 ऑफ कप्स और टेम्परेंस जब एक साथ आती है तो आपकी विशेस तो फुलफिल हो रही है, यहाँ पे बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। मैं देख रही हूँ इक्वल गिव एंड टेक है, यानी कि आपके और आपके पर्सन के बीच का जो ये रिश्ता है काफ़ी बैलेंस्ड है। अगर इम्बैलेंस है तो भी आप जानते हो कि इसे बैलेंस आउट कैसे करते हैं। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे हीलिंग भी है। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज़ हो तो उस इशू को आप सॉल्व भी कर पा रहे हो इस महीने। सैजिटेरियस एनर्जी है टेम्परेंस। आपके पर्सन की एनर्जी में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा समय तो स्पेंड करते हैं, मगर अभी भी ये थोड़े रिजर्व्ड है। ये पर्सन ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, या उनको डर है ओपन अप करने के लिए। मतलब वो थोड़े से हिचकिचा रहे हैं अपने दिल की बात शेयर करने के लिए। थोड़ा सा बाउंड्रीज़ उनका है, थोड़ी सी रिजर्व्ड एनर्जी है।
शायद उनके पास्ट के वजह से, शायद उनके पास में ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से वो काफ़ी ब्लॉक्ड है। ओके, मैं देख रही हूँ आप दोनों की करंट सिचुएशन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। आप दोनों के बीच में एक ऐसी इशू है, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप दोनों ही अपने पास्ट से हील करने की कोशिश कर रहे हो, और ये इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जो पहले भी ब्रेकअप और रिकन्सिलिएशन से गुजर चुका है। यानी कि ये साइकिल जो है, आप पहले भी ब्रेकअप कर चुके हो और ये शायद एक रिकन्सिलिएशन है, या फिर ये आपके लाइफ में कई बार हो चुका है जहाँ पे आप ब्रेकअप कर चुके, रिकन्साइल कर चुके, फिर से ब्रेकअप कर चुके। तो इसीलिए यहाँ पे पास्ट इश्यूज़ आप दोनों के बीच में काफ़ी है, और इस पास्ट इशू के वजह से आप दोनों के बीच की अब इस वक्त की रिलेशनशिप ऐसी है जहाँ पे आप दोनों अपने अपने इश्यूज़ को जो है उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप दोनों एक पास्ट कनेक्शन में नहीं थे तो शायद आपके पास्ट में अगर आप किसी और के साथ थे, या फिर ये पर्सन के पास्ट में वो किसी और के साथ थे, वहाँ पे वो रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, और वो बैगेज आप दोनों इस वक्त इस रिलेशनशिप में ले आए हो, और आप दोनों उन बैगेज को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो ताकि एक दूसरे के साथ आप एक नई शुरुआत कर सको, क्योंकि ये दोनों सिचुएशंस में अप्लाई होती है। अगर आपके पर्सन एकदम ब्रांड न्यू पर्सन है जिसको आप पहले आपकी कनेक्शन नहीं थी, तो फिर शायद आपके पास या फिर इस पर्सन के पास में ऐसा कुछ हुआ हो जिससे उनको हील करना है या फिर आपको हील करना है। अगर ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, बार बार जैसे मैंने कहा ब्रेकअप होती है, रिकन्सिलिएशन होता है, अगर ऐसी साइकिल में आप हो तो फिर यहाँ पे आप दोनों ये जो इश्यूज़ है पास्ट की उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एस ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबिलिटी की एनर्जी है, नई बिगनिंग की एनर्जी है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एनर्जी है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल्स है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। तो इस सिचुएशन में देखिए इम्बैलेंस है, मगर आप इस इम्बैलेंस को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो। आप चाहते हो कि यहाँ पे आप दोनों शादी करें, फ्यूचर हो आप दोनों का। ये पर्सन की एनर्जी में है टावर, जो है स्कॉर्पियो एनर्जी। तो ये पर्सन की एनर्जी में एक बहुत बड़ा झटका है, इनके लाइफ में हुआ है, बहुत बड़ी चेंज हुई है। तो ये टावर क्यों है इनके लाइफ में? ये अभी भी पास्ट को होल्ड पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो देखिए कुछ तो उनके लाइफ में एंड हुआ है और अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक क्रॉसरोड्स पर है। ये सोच रहे हैं कि अब आगे हमें कैसे बढ़ना है, ये रिलेशनशिप में क्या फ्यूचर होगा। तो जैसे मैंने कहा शायद आप दोनों पहले भी रिलेशनशिप में थे, यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है और अब ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को सक्सेस करना चाहते हैं, मगर बहुत सोच समझ कर कदम उठाते हैं। आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर है चैरियट। आप आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, आप अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। और यहाँ पे ट्रैवल की भी एनर्जी है, तो हो सकता है आप इस पर्सन के साथ ट्रैवल करना चाहते हो। 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए कैंसर, आपके इंटेंशन में तो यही है कि आप आगे बढ़े, मगर अभी भी जैसे मैंने कहा पास्ट को लेकर आप पूरी तरीके से हील नहीं कर पाए हो। आप दोनों के बीच में अगर कोई इश्यूज़ थी तो उसे आप पूरी तरीके से भुला नहीं पाए हो। ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग उसके वजह से थोड़ा सा आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो भी कम होते जा रहा है, क्योंकि पास्ट के इश्यूज़ को सॉल्व किए बगैर अगर आप आगे बढ़े तो ये जो इश्यूज़ है बार बार आती रहेगी। इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आपको अपनी रिलेशनशिप को पहले हील करना है, पास्ट के इश्यूज़ को सॉल्व करना है, बैठकर डिस्कस करना है, प्रॉब्लम्स की सल्यूशंस ढूंढनी है। काउंसलर से बात कीजिए अगर आपको वो लगे कि हेल्प करेगा, और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा पेन है पास्ट को लेकर। ये पर्सन की एनर्जी में हाई प्रीस्टेस है, ये एक सीक्रेटिव एनर्जी है, ये एक मिस्टीरियस एनर्जी है, तो आपको पता नहीं, या फिर ये पर्सन
एक्सप्रेस नहीं कर रहे कि उनकी इंटेंशन क्या है। ये पर्सन की एनर्जी में भी वो छुपी हुई है, वो अपने इंटेंशन को साफ तरीके से नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है। तो ये पर्सन देखिए वक्त के लिए वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है और फिर मैं डिसीजन लूँगा या फिर मैं डिसीजन लूँगी। थोड़ी सी एक इम्पल्सिव एनर्जी है, मगर ये पर्सन अपने फीलिंग्स को कभी भी मतलब खुलकर नहीं बात करते, थोड़े से रिजर्व टाइप ऑफ पर्सन होंगे शायद। आपकी एक्शन है मैजिशियन, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक नई बिगनिंग, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो। आप जैसे मैंने कहा इस रिलेशनशिप की चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते हो, पास्ट की चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते हो और आप बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना चाहते हो। आपके और इस पर्सन की रिलेशनशिप में डेफिनेटली ब्लॉक्स है, मगर आप उसे ओवरकम करने के लिए मतलब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो कि ये उतनी बड़ी बात नहीं है, हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। मगर ये पर्सन अभी भी पास्ट में अटके हुए हैं। देखिए 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन पास्ट को लेट गो ही नहीं कर पा रहे और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप की, क्योंकि उनको रिग्रेट है पास्ट को लेकर। काफ़ी चीज़ें वो उनको बुरा लगा या फिर कोई बात हुई पास्ट में जिसके वजह से ये पर्सन ना बहुत ओवर थिंक भी करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग टाइप ऑफ पर्सन है, साइलेंट पर्सन है, खुलकर अपनी फीलिंग्स नहीं कहते। तो आपको ये भी पता नहीं होता कभी कभार इनके मन में क्या चल रहा है। तो इनके तरफ से भी एक्शन में नहीं देख रही आप, मतलब मैं देख रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इनफैक्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक्शन की एनर्जी है वो आपके तरफ से है। तो ये पर्सन कोई भी पहल नहीं कर रहे क्योंकि उनके मन में इतना ज़्यादा एंग्जाइटी है कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे। वो वेट करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। तो एक्शन जो है वो आप ही ले रहे हो, आप ही इनिशिएटिव ले रहे हो यहाँ पे, ताकि इस रिलेशनशिप को बेहतर बना सके। आउटकम देखिए यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ सच्चाई है जो बाहर आने वाली है। आप दोनों के बीच में एक कॉन्वर्जेशन होने वाला है बहुत जल्द, और वो भी पहल आप करोगे। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत क्लियर होकर इस पर्सन को कुछ सवाल पूछने वाले हो, अपने पास्ट की इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हो, और फिर आप दोनों डिसाइड करने वाले हो कि इस रिलेशनशिप को क्या आगे ले जाना है या नहीं। मगर ये काफ़ी एक प्रैक्टिकल डिसीजन है आप दोनों के तरफ से। मैं नहीं देख रही हूँ इमोशंस बहुत ज़्यादा है, इमोशंस है मगर अब जिस स्टेज में आप दोनों हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की बारी आ चुकी है। और यहाँ पे शादी की बात है, तो शायद आप दोनों में से कोई एक पर्सन शादी का प्रस्ताव रख रहे हैं, शादी करना चाहते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या दोनों तरफ से आप दोनों कंपैटिबल हो, और वो सारी डिसीजंस आप इस महीने लोगे जहाँ पे आप ये डिसाइड करोगे कि क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं। स्ट्रेंथ एनर्जी है यहाँ पे, लियो एनर्जी। तो लियो एनर्जी हिम्मत की एनर्जी है, जहाँ पे आप दोनों जो इश्यूज़ है उसे बैठकर बहुत हिम्मत के साथ सॉल्व कर रहे हो, डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हो, और फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, प्रॉब्लम्स थी पास्ट में, मगर फिर भी आप रिकनसाइल करने अब बैठ गए हो। तो आप ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये मैरिज सरवाइव करेगा या फिर डिवोर्स के लिए जाना है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीशंस इस महीने होने वाली है आप दोनों के तरफ से। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के मन में क्या मैसेजेस है, क्या थॉट्स है आपके मन में या फिर आपके पर्सन के मन में। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, ये मुझे लगता है आपके पर्सन की एनर्जी है। ये पर्सन काफ़ी ओवर थिंक करते हैं, रात को भी बहुत एंग्जाइटी है इनके मन में। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक पर्सन ने बार बार, मतलब मैं जैसे मैंने कहा कि बार बार आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हुई है और एक पर्सन छोड़कर चले गए, और यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन हुआ है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ये मुझे लगता है आपकी एनर्जी है, जहाँ पे आप क्लियरली इस पर्सन से बात करना चाहते हो अपने फीलिंग्स के बारे में और फ्यूचर के बारे में। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो देखिए अब एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन को लेकर। तो यहाँ पे होप है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, मगर ये होप
अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, तो दोनों तरफ से वो इक्वल एफर्ट होगा तब जाकर ये आगे बढ़ेगा। अगर एक पर्सन को लगता हो कि ये रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट कर रहा है तो फिर ये सिचुएशन ऐसी नहीं आउटकम होगी उसकी। तो ये ज़रूरी है कि दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट हो और इक्वल पार्टिसिपेशन हो। तो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करता है तो आप एक पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको क्लियर आउटकम मिलेगा। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, यहाँ पे क्लियर आउटकम शायद ना मिले, क्योंकि सब एक सिचुएशन में नहीं होते, सबकी सिचुएशन अलग होती है। मगर जैसे मैंने कहा, पर्सनल रीडिंग लीजिए, थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा आपको। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, मगर आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कीजिए आप। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।